अगर तुम जाना चाहते हो तो अभी जाओ। जेम्स ने पार्क के गिर्द गाड़ी चलाई, फिर एक एग्जिट में दाखिल हुआ। सड़क अभी खाली थी, लेकिन अब ये गाड़ियों से भरी हुई है। जेम्स ने घर जाने का फैसला किया। चुनाचे वो वापस उस जगह आया जहाँ उसने गाड़ी चलाई थी, मुड़ा और कहीं और जाने का फैसला किया। फिर उसने जल्दी से अभी वाली एग्जिट में दोबारा दाखिल किया। हैरत अंगेज बात हुई, हुजूम वाली सड़क पर कोई गाड़ी नहीं थी। उस वक्त वो वाहिद सड़क पर पहुंचा जो बाहर की दुनिया की तरफ जाती थी। जेम्स अपने बचपन के नफसियाती दबाव को तोड़ न सका। वो दोनों तरफ समंदरी पानी वाले पुल को पार करने की हिम्मत न कर सका। आखिरकार जेम्स ने एक तरीका सोचा कि उसकी बीवी उसके लिए गाड़ी चलाए। उसने आंखें बंद की और गाड़ी चलाई। इसकी मौत के लम्हे में उसकी बीवी ने ज्यादा परवाह न की। आखिर में वो बहिफाजत दूसरी तरफ पहुंच गया। पहले लेवल के बाद दूसरा लेवल आया और पहाड़ रास्ते में हायल था। जेम्स जानता था कि सब कुछ जाली है, वो न डर था। फिर वो तीसरे लेवल पर आया और जौहरी बिजली घर में रसाव हो गया था। आखिर में दोनों फरीकों में इख्तिलाफात पैदा हुए और 4 हाथों वाला आदमी घर लाया गया। जेम्स ने देखा कि ये एक जाल था। उसने सवाल किया कि इसकी बीवी उसके साथ बच्चा क्यों चाहती है। वो उसे बिल्कुल बर्दाश्त न कर सका। ताहम जेम्स ने उसके सवाल का कोई जवाब न दिया। उसके बजाय उसने मुड़कर एक प्रोडक्ट उठाई और इश्तिहार पढ़ा। जेम्स ने सवाल किया कि वो किससे बात कर रहा है। चुनाचे उनके दरमियान बहस शुरू हो गई। जेम्स गुस्से में था। इसकी बीवी ने अपने दिफा के लिए एक आला उठाया। जेम्स ने इश्तिहार पढ़ा, लेकिन इसके अल्फाज मुकम्मल तौर पर बेनकाब हो गए। कुछ करो। इससे जेम्स का अंदाजा दुरुस्त साबित हुआ। इसकी जिंदगी की निगरानी की जा रही थी। इस वक्त मालोंग नमूदार हुआ। जेम्स ने अपनी चौकस हटाई। वो पुल के किनारे पर आए। वो 7 साल की उम्र में एक दूसरे से मिले थे। मालोंग के सच्चे जज्बात देखकर जेम्स की आंखों में आंसू आ गए। ताहम ये भी डायरेक्टर की तरफ से एहतियात से तैयार करदा लाइन थी। गुफ्तगू का फन। आखिरी चीज जो मैं कभी करूंगा वो तुमसे झूठ बोलना है। मालोंग और जेम्स के दरमियान तवक्कुफ ने उसे बेनकाब कर दिया। शायद वो उनमें से एक था। डायरेक्टर जानता था कि जेम्स का बाप जेम्स है, इसलिए उसने उसके बाप से दोबारा मुलाकात का बंदोबस्त किया। रिक्तत आमेज मौसीकी के साथ माहौल अचानक इंतहाई बुलंद हो गया। ये रिक्तत आमेज मंजर देखकर नाजरीन की आंखों में आंसू आ गए। नाजरीन की तादाद ने नया रिकॉर्ड कायम किया। सरमायाकारों ने भी तालियां बजाईं। जेम्स 1.7 अरब लोगों के गवाह होने के तहत पैदा हुआ था। 200 से ज्यादा ममालिक ने उसे चलना सीखते देखा। वो हाइजिंग आइलैंड पर रहता था, जो दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो था, जो उसके लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया था। यहाँ 5000 कैमरे थे और 24 घंटे बगैर किसी वक्फे के बराह रास्त नशरियात होती थी। कोई एडिटिंग नहीं थी। नाजरीन इसकी मुबालगा आमेज और मुनाफिकाना अदाकारी से हैरान थे। इसके बजाय वो जेम्स को एक हकीकी शख्स के तौर पर पसंद करते थे। इसीलिए दुनिया का सबसे मकबूल शो जेम्स शो वजूद में आया। इस शो की आमदनी एक छोटे सालाना बजट के बराबर थी। इसमें हर चीज फरोख्त हो सकती थी। जिंदगी के लवाजिमात, कपड़े, खाना और घर सब इश्तिहारात में थे। इस वक्त डायरेक्टर का इंटरव्यू हो रहा था। डायरेक्टर की टीम एक इंसान साख्ता चांद पर रहती थी। जो चांद वो हर रोज देखते थे, वो डायरेक्टर की टीम का स्टूडियो था। जेम्स को दुनिया को दरियाफ्त करने की ख्वाहिश थी। इसके ख्याल को रोकने के लिए डायरेक्टर ने इसके वालिद को डूबने का बंदोबस्त किया ताकि जेम्स हाइजिंग आइलैंड छोड़ने से डरे। इस वक्त नाजरीन से राब्ता हुआ। सोया गुस्से में थी कि डायरेक्टर झूठा है और इसे किसी की जिंदगी को शो बनाने का कोई हक नहीं। उसके बराक्स डायरेक्टर समझता था कि उसने जेम्स को एक कामिल दुनिया दी है। सोया ने गुस्से में फोन बंद कर दिया। हालात को साफ करने के लिए डायरेक्टर ने उसकी मौजूदा बीवी से तलाक का बंदोबस्त किया। उसके अलावा उसने एक ने पार्टनर का बंदोबस्त किया और जेम्स के मुबाशरत अमल को जाहिर किया। जेम्स के पास कोई राज नहीं रहेगा। जेम्स की जिंदगी मामूल पर आ गई। वो अब भी पड़ोसियों से मामूल के मुताबिक मिलता था। जैसा कि डायरेक्टर ने कहा, उसने उसके लिए एक नया पार्टनर तरतीब दिया। अपने मंसूबे के लिए उसने कबूल किया कि जेम्स, जिसने अपनी बीवी से तलाक ले ली, तह खाने में सोता रहा। लेकिन इस गैर मामूली रवैये ने डायरेक्टर को शक पैदा कर दिया। उसने कैमरा जूम किया और आवाज को बढ़ाया। खराटों की आवाज सुनी गई। उसने अपने माथितों को जेम्स को फोन करने का बंदोबस्त किया, लेकिन कोई जवाब न आया। चुनांचे